हाँ जी, आज हम करेंगे संगतकार वाले लेसन की एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए, मुख्य गायक का स्वर कैसा होता है, मुख्य गायक के स्वर का साथ देती संगतकार की आवाज़ कैसी होती है और क्यों। मुख्य गायक की आवाज़ गंभीर, दमदार और प्रभावी होती है। इसके विपरीत संगतकार की आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ की तुलना में कमज़ोर और कांपती हुई होती है, क्योंकि वो अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचे रखना चाहता है। किंतु मुख्य गायक की तरह संगतकार की आवाज़ भी मिठास भरी होती है। संगतकार कदम कदम पर मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर अपने गायन को प्रभावशाली और सफल बनाता है। नेक्स्ट, संगतकार कविता में कवि ने अंतरे को जटिल तान का जंगल क्यों कहा है। देखिए, प्राय बंदिशों या गीतों के अंतरे में स्थाई की अपेक्षाकृत ऊंचे स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। अंतरे की प्रस्तुति के दौरान ऊंचे ऊंचे स्वरों वाले कठिन से कठिन सरगमों पर आधारित तानें भी प्रस्तुत की जाती हैं। कवि ने अंतरे के विस्तार में कठिन से कठिन तानों के अधिक से अधिक प्रयोग करने पर ही जटिल तान का जंगल कहा है, जिसमें गायक खो जाता है। अंतरे के इसी विस्तार के क्रम में जब गायक सरगम को लागता हुआ अनहद नाद के ऐसे संसार में चला जाता है जहाँ उसे स्वयं और दूसरों के होने का आभास भी नहीं होता। नेक्स्ट, जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है तब संगतकार अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करता है। जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है और अपने सुरों से भटक जाता है तब संगतकार गायन के स्थायी को संभालता है और गायन के मूल सुरों को पकड़े रखता है। वह मुख्य गायक का साथ देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस प्रकार संगतकार अपना कर्तव्य बखूबी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तक का अर्थ बताते हुए उसके भेदों के नाम बताने हैं। देखिए, सप्तक संगीत में 7 स्वर के समूह को हम बोलते हैं सप्तक। सप्तक वैसे भी होता है 7 सुरों का, 7 चीज़ों का समूह। ये 7 स्वर है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर को लेकर सा रे गा मा पा धा नी सा कहा गया है। सप्तक के 3 भेद है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता के आधार पर लिखिए कि मुख्य गायक के साथ संगतकार की भूमिका किन रूपों में होती है। देखिए, मुख्य गायक के पीछे पीछे मधुर हल्के स्वर लगाकर वह गंभीर और दमदार के साथ काम करता है। मुख्य गायक को साथ देने का आभास दिलाने के लिए, ताकि वे स्वयं को अकेला न समझे। संगतकार ही मुख्य गायक की थकान भरी आवाज़ को सहारा देते हैं, जिससे गायन की प्रस्तुति में उन्हें स्थायी रूप मिलता है। संगतकार के अभाव में मुख्य गायक की सफलता का मार्ग रुक जाता है। नेक्स्ट, संगतकार शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी स्थिति और भूमिका पर प्रकाश डालिए। मुख्य गायक के साथ गाए जाने वाले और वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार को ही हम संगतकार कहते हैं। मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति में संगतकार की स्थिति और भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह मुख्य गायक का साथ देकर गायन को पूर्ण करने में सहयोग करता है। उसकी सहायता के बिना मुख्य गायक अपनी गायन प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है। संगतकार वैसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्वयं पृष्ठभूमि में रहकर सदम्भ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके सर्वाधिक प्रभावी व्यक्ति की सफलता में हर संभव सहयोग करता है। उदाहरण, संगीत के कार्यक्रम की प्रस्तुति के दौरान संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके गायन को प्रभावशाली और सफल बनाता है। किंतु ऐसे करते वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए कि मुख्य गायक के स्वर से उसका स्वर भारी नहीं होना चाहिए। मुख्य गायक और संगतकार के मध्य जुड़ी कड़ी अगर टूट जाए तो क्या परिणाम होंगे। इससे क्या होंगे, सफलता नहीं मिलेगी, सुरों से भटक जाएगा, उसका गला बैठने लग जाएगा और स्थाई को कोई संभाल नहीं पाएगा। इससे पूरा का पूरा माहौल ही खत्म हो जाएगा गायन का। मुख्य गायन के साथ संगतकार का होना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, वही सब हम बता सकते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। जरूरी नहीं है कि हम यही करें, ठीक है। नेक्स्ट, संगतकार की आवाज़ में एक हिचक सी क्यों प्रतीत होती है। संगतकार की आवाज़ में हिचक इसलिए होती है क्योंकि यह सोचकर कभी खुला अथवा जोरदार स्वर न लग जाए, डर लगता है क्योंकि उसको अपना स्वर उससे ऊंचा नहीं रखना। वस्तुतः स्वर लगाने के कारण अपनी सीमा को भली भांति समझने वाला संगतकार मुख्य गायक का सम्मान करता हुआ ऐसा करता है। वह हर हाल में मुख्य गायक का सहयोग करता है। संगतकार का दबा हुआ स्वर उसकी मानवता का परिचायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार का दबा हुआ सुर उसकी पराजय का प्रतीक नहीं है, क्योंकि वो उसका सम्मान करता है, ठीक है। उसको बेटा ये सब इसमें वहीं लिख सकते हैं कि उसको गायक के प्रति श्रद्धा है, वो अपने उसके स्थिरता को संभालता है, ठीक है। नेक्स्ट, संगतकार कविता में कवि ने आम लोगों से क्या अपेक्षा की है। उसने अपेक्षा की है कि किसी व्यक्ति को कमजोर न समझे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है। इससे परिवर्तन और प्रभावशाली व्यक्ति को अपने से निम्न व्यक्ति का निरादर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता में कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ होता है। नेक्स्ट,
संगतकार जैसे व्यक्ति के जीवन में क्या उपयोगिता होती है, स्पष्ट कीजिए। सभी के जीवन में संगतकार जैसे व्यक्ति की अत्यंत उपयोगिता होती है। आज जो भी प्रतिभा संबंध प्रभावशाली व्यक्ति है, उसकी सफलता के पीछे केवल उसकी ही मेहनत नहीं होती, उसे बहुत से लोगों की सहायता मिलती रहती है, तभी वह सफलता को बनाए रख पाता है। उदाहरण के लिए गायक को सफल बनाने में सहायक या गायकों, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, निर्देशक आदि को योगदान रखता है। अतः संगतकार जैसे व्यक्तियों के बिना किसी भी क्षेत्र में महानतम उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट, संगतकार कविता का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य में यही है कि कवि ने ये संवेदनशीलता बताई कि नायक की भूमिका मानते हैं कि वही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नायक की भूमिका को चरम बिंदु पर ले जाने वाले लोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है और सबका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, संगतकार की हिचकती आवाज़ उसकी विफलता क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, संगतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है? वह मनुष्यता कैसे बनाए रखता है? देखिए, मुख्य गायक को आगे और स्वयं को पीछे रखना ही संगतकार की मनुष्यता है। वह कभी भी अपना सुर उससे तेज नहीं लगाता और वो हल्के आवाज में रहता है, उसका सम्मान करता है। नेक्स्ट, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की सहायता करता है? इसको हम सेम इसी अंशों में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।